ओम गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती शिव जी के साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शिव जी से चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी भी तैयार हो गए, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि जो उनकी हार जीत का फैसला करे। ऐसे में शिव जी ने कुछ दिन के लिए और उससे एक पुतला तैयार किया। फिर उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उन्होंने पुतले से कहा कि बेटा, यहाँ हम चौपड़ खेल रहे हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब तुम यह देखोगे कि चौपड़ में कौन हारा और कौन जीता। फिर शिव जी और पार्वती जी ने खेलना शुरू किया। 3 बार खेल खेलने के बाद जीत पार्वती जी की हुई। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। जब माता पार्वती ने यह सुना तो वे बेहद क्रोधित हुई। उन्होंने उस बालक को श्राप दिया कि वो लंगड़ा हो जाएगा और कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी। उसने कहा कि अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आती हैं, जैसा वो कहें कि वैसे ही गणेश जी का व्रत करें। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। बालक को यह कहकर शिव पार्वती कैलाश चले गए। फिर 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। उन्होंने गणेश जी को पूरी व्रत विधि बताई। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देख गणेश जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल प्रदान किया। अब बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दे कि वो अपने पैरों पर चल पाए और कैलाश पर्वत पर जा पाए। गणेश जी ने बालक को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। फिर वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। माता पार्वती चौपड़ वाले दिन से ही शिव जी से विमुख हो गई थी। ऐसे में देवी को मनाने के लिए शिव जी ने बालक द्वारा बताए गए व्रत को 21 दिन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। उसके बाद यह व्रत विधि शंकर जी ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। फिर उन्होंने भी यह व्रत किया।
व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। पुराणों के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। श्री गणेश की कृपा प्राप्त से जीवन के सभी असंभव कार्य भी सहज ही संभव हो जाते हैं। इस दिन श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्याह्न में की जाती है। इस दिन श्री गणेश का पूजन अर्चन करना लाभदायी माना गया है। इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी आपके सभी दुखों को हरने वाले देवता। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। विनायक चतुर्थी में चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से जीवन में कलंक लगता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचें। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के महत्व के बारे में। विनायक चतुर्थी के दिन व्रतधारी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करे, लाल रंग के वस्त्र धारण करे। पूजन के समय अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित शिव गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प के बाद भगवान शिव और श्री गणेश का पूजन करके आरती करें। तत्पश्चात अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र, चावल आदि चढ़ाएं। गणेश जी का मंत्र पढ़ें। ओम गं गणपतये नमः बोलते हुए 21 दुर्वा दल चढ़ाएं। अब बूंदी के 21 लड्डुओं और शिव जी को मालपुए का भोग लगाएं। पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र अथर्वशीर्ष संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। अपनी शक्ति हो तो उपवास करें अथवा शाम के समय खुद भोजन ग्रहण करें। शाम के समय गणेश चतुर्थी कथा, श्रद्धानुसार गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश शिव चालीसा, गणेश पुराण आदि का स्तवन करें। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश की आरती करें।